ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, जातक की कुंडली में पितृदोष है, घर में पितृदोष है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके उपाय किस तरीके से किए जा सकते हैं, किसी पंडित से पूजा करवानी चाहिए या इन उपायों को हम घर पर कर सकते हैं, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध में क्या अंतर होता है या ये सब चीजें एक ही होती हैं, पितृपक्ष में पिंडदान का सही समय क्या होता है, श्राद्ध किस समय किया जाता है, पितृपक्ष में कौवे को खाना क्यों खिलाया जाता है, इसके पीछे क्या मान्यता है और गया में ही आखिर पिंडदान क्यों किया जाता है, पितृपक्ष से जुड़ी ये सभी जानकारियां आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आपको एक छोटा सा काम करना है दोस्तों, वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहना है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूले। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज सुने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों, घर में या कुंडली में यदि पितृदोष है तो माना जाता है कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे पूर्वज मरने के बाद भी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और उनकी मुक्ति की कामना करते हुए हम हर साल पितरों के नाम से तर्पण श्राद्ध कार्य करते हैं। पितृ यदि नाराज होते हैं तो घर में पितृदोष लगता है, कुंडली में भी पितृदोष आ सकता है। पितृदोष लगने से घर की सुख शांति भंग होती है, आर्थिक कष्ट हमको झेलने पड़ते हैं, घर में नकारात्मक फैल जाती है, संतान सुख नहीं मिल पाता, किसी नौकरी में किसी बिजनेस में हाथ डालते हैं तो उसमें भी सफलता नहीं मिलती, घर में हर समय कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, घर में तुलसी का सूखना। माना जाता है जिस घर में तुलसी हरी भरी होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और तुलसी की हम पूजा पाठ डेली करते हैं। लेकिन इसके बाद भी यदि आपके घर की तुलसी सूख रही है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है ये घर में पितृदोष के कारण हो सकता है। घर में पीपल का उगना, घर में कभी आपके बरगद में, गमले में या कहीं पर भी यदि पीपल का पौधा उगता है तो ये संकेत होता है कि आपके घर में पितृदोष है। पीपल का पौधा यदि उगाए तो इसको उखाड़ कर नहीं फेंकना चाहिए। यदि आप उखाड़ कर फेंकते हैं तो भी आपको पितृदोष लग सकता है। इसको उखाड़ कर किसी मंदिर में या किसी खुली जगह पर लगा दीजिए। ऐसा करने से आपको पितृदोष नहीं लगेगा। यदि आपको किसी नौकरी में दिक्कत आ रही है, आपको कारोबार में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, बार बार घाटा आपको झेलना पड़ रहा है, तो ये पितृदोष के कारण होता है। दोस्तों, घर में लड़ाई झगड़ा होना, किसी का बीमार होना एक आम बात होती है। लेकिन यदि घर में कोई सदस्य बार बार बीमार होता है, काफी इलाज कराने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है और आए दिन आप उस बीमारी पर पैसा लगा रहे हैं, दवाइयाँ उस पर असर नहीं कर रही है, या आपके घर में रोजाना छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जिसके कारण आपके घर की सुख समृद्धि चली गई है, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में आर्थिक तंगी भी आती है, माँ लक्ष्मी वहां से रूठ जाती है, तो ये आपके घर में पितृदोष के कारण होता है। ऐसे में आपको सावधान होने की जरूरत है और आपको पितृदोष मुक्ति के उपाय करने की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में पितृदोष के कई कारण बताए हैं। कहा जाता है यदि विधिवत तरीके से हमने अपने पितरों का अंतिम संस्कार ना किया हो, श्राद्ध ना किया हो, पितरों का अपमान किया हो या घर की स्त्रियों का मान सम्मान ना करना, जानवरों को मारना, बुजुर्गों का अपमान करना, घर में पितृदोष के कारण होता है। पितृदोष को दूर करने के लिए पितृपक्ष में सबसे अच्छी चीज स्वर्ण दान करना बताया गया है। लेकिन दोस्तों, दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। आप किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, लेकिन दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा दान कभी नहीं करना चाहिए। यदि घर में पुत्र नहीं है तो श्राद्ध किसको करना चाहिए? यदि पुत्र नहीं है तो पुत्री का जो पुत्र होता है वो भी श्राद्ध को कर सकता है। परिवार का कोई उत्तराधिकारी श्राद्ध कर सकता है। अगर किसी के घर में ज्यादा बेटे हैं तो घर के सबसे बड़े बेटे को श्राद्ध करना चाहिए। पुत्र घर पर नहीं है, किसी कारणवश बाहर है तो पोता श्राद्ध को कर सकता है। पोता भी नहीं है तो पड़पोता श्राद्ध को कर सकता है, या भाई की संतान भी श्राद्ध को कर सकती है। पुत्र के अभाव में मृतक की पत्नी भी श्राद्ध को कर सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में पितृदोष मुक्ति के आसान से उपाय बताए गए हैं। कहा जाता है यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो अपने घर में हर अमावस्या पर श्रीमद् भागवत गीता के गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए प्रतिदिन पीपल की जड़ में जल जरूर चढ़ाएं। इस पर आप कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल देने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों के नाम का, देवताओं के नाम का जल हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दिया जाता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। हर महीने की चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन पहले आपको पीपल की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष के साथ साथ काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है या आपके घर में पितृदोष है तो इसकी सबसे पहले आपको पहचान कराने की जरूरत है या आपको इसको पहचानने की जरूरत है। पितृदोष के लिए 3 ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, शनि, राहु और केतु। कहते हैं यदि जीवन में इनका नकारात्मक प्रभाव होता है तो घर में या कुंडली में पितृदोष होता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन काले कुत्ते को उड़द के आटे की बनी रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप जरूर कीजिए, ऐसा करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष निवारण के लिए पितृ कवच का पाठ जरूर कीजिए। अपने पितरों के निधन की तिथि पर जरूरतमंद या ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। पितृदोष निवारण के लिए महामृत्युंजय के मंत्र से शिव जी का अभिषेक करें।
पितृपक्ष में गरीबों को वस्त्र का अन्न का दान करें, ऐसा करने से भी पितृदोष दूर होता है। अपने पितरों के नाम से फलदार छायादार वृक्ष लगाएं, ऐसा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का आपको आशीर्वाद देते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पिंडदान करना, तर्पण, श्राद्ध करना, ये तीनों एक ही चीज होती है या इनमें अंतर होता है। तो दोस्तों, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने की विधि में अंतर होता है, इन्हें एक समझने की गलती मत कीजिएगा। पितृपक्ष में हम अपने परिजनों को श्राद्ध पूर्वक याद करते हैं, तब हम उनका श्राद्ध करते हैं। पिंडदान का अर्थ होता है भोजन दान करने से, जिसमें हम चावल के या आटे के गोल गोल पिंड बनाकर दान करते हैं। कौवों को खिलाते हैं, चींटियों को खिलाते हैं, गाय को खिलाए जाते हैं, ये पिंडदान होता है। और तर्पण का अर्थ होता है अपने पितरों को जल देने से। इसमें हम जब एक तांबे के लोटे में कुछ जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जो जल अर्पण करते हैं, वो जल तर्पण कहलाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल इसलिए दिया जाता है क्योंकि पितरों के नाम का और देवताओं के नाम का जल जो होता है दक्षिण दिशा में दिया जाता है, क्योंकि उस दिशा में गयासुर अपना मुख करके लेटा था। गयासुर राक्षस जिसके नाम से गया प्रसिद्ध है और वहां पर पिंडदान किया जाता है। शास्त्रों में तर्पण करना और श्राद्ध करने का सही समय बताया गया है, क्योंकि सही समय पर जब हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। कोई भी कार्य शुभ समय पर करना चाहिए। तर्पण करने का शुभ समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का होता है, और जब आप श्राद्ध करते हैं तो ये आपको 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक करना चाहिए। ये तर्पण का और श्राद्ध करने का सही समय होता है। इस समय श्राद्ध करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में कौवे को भोजन क्यों कराया जाता है, इसके पीछे क्या मान्यता है? दोस्तों, कहा जाता है पितृपक्ष में कौवों को भरपेट भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं। जब हम कौवे को भोजन कराते हैं तभी हमारा श्राद्ध कर्म पूरा माना जाता है। माना जाता है पितृपक्ष में पितृ जो होते हैं वो कौवे के रूप में धरती पर आते हैं, और वो जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे पितृ तृप्त होते हैं, हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। चलिए अब जानते हैं आखिर गया में ही पिंडदान क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, गया में गयासुर नाम की एक शिला स्थापित है, और इस पे गया को वरदान मिला था कि जब तक धरती पर सूरज चांद है तब तक इस शिला पर सभी देवता विराजमान रहेंगे, अर्थात भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इस शिला पर विराजमान है। और ये तीर्थ गया के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी लोग यहाँ पिंडदान करते हैं उनके पितरों को मुक्ति मिलती है। वायु पुराण में भी इस चीज का उल्लेख मिलता है कि गया की ओर मुख करने से, तर्पण करने मात्र से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी लोग पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया में पिंडदान करते हैं उनके पितृ तृप्त होते हैं, और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उस भूमि को श्राद्ध कर्म की भूमि भी कहा है। यही कारण होता है कि गया में ही आखिर पिंडदान किया जाता है, क्योंकि वहाँ पिंडदान करने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं और हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कभी कभी हमारे घर में जब छोटी छोटी सी परेशानियां होती हैं तो हमें उनका पता नहीं होता कि ये किस वजह से हो रही हैं। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होना, घर में कले कलेश होना, घर में आर्थिक तंगी का होना, घर में तनाव का होना, हर समय कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पितृदोष का कारण हो सकती हैं। किसी पंडित जी से पूछकर आप अपने घर में इस दोष का पता जरूर लगाइए कि क्यों है। पंडितों से पूजा करवा सकते हैं यदि आप सामर्थ्य हैं, और अगर आप सामर्थ्य नहीं है पूजा कराने में तो आप घर पर भी इन छोटे छोटे से उपायों को कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके और अपने पितृ दोष से मुक्ति पा सके। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूले।